मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल। मैकेनिकल मीन्स होता है यांत्रिक, वर्किंग मीन्स होता है कार्य, और मेटल मीन्स होता है धातु, धातुओं पे यांत्रिक कार्य। देखिए धातु के यांत्रिक कार्य लिखा है, द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ ए मेटल इज डिफाइंड एज एन इंटरनल डिफॉर्मेशन ऑफ ए मेटल of the metal plastically under the applied force externally। मतलब जो मेटल है, अगर उस मेटल पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो और वो प्लास्टिकली हो जाए, मतलब वह मेटल या तो छोटा हो जाए या तो उसके साइज बड़ा हो, तब it may be described as hot working and cold working depending upon whether the metal is worked above or below recrystallization temperature। अगर जो मेटल है उस मेटल पे या तो अधिक तापमान लगाया जाए या कम तापमान पे, अगर उसके जो मेटल है वो डिस्क्राइब हो, विस्तृत हो या तो रिड्यूस हो, तब द टेम्परेचर विच न्यू आर फाउंड इन द मेटल इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब जब मेरा जो मेटल है अगर वो मेटल ग्रेन हो जाए या रिड्यूस हो जाए, तो जो उस पर टेम्परेचर लगा हुआ है उस टेम्परेचर को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। मैकेनिकल वर्किंग ऑफ पर्पस, मतलब मैकेनिकल पे जो वर्किंग हो रहा है उसके क्या पर्पज़ है। पहला पर्पज़ है रिड्यूस द ओरिजिनल ब्लॉक, जो मेरा मेटल है उसे रिड्यूस करना। दूसरा द रिफाइंड ग्रेन साइज, उसके साइज़ को बड़ा करना। तीसरा कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन, जो मेरे लाइन है फ्लो लाइन है उसको कंट्रोल करना। अब मेरे पास तो ये जान गए। अब मैकेनिकल वर्किंग ऑफ ए मेटल टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हॉट वर्किंग, दूसरा होता है कोल्ड वर्किंग। अब जैसे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग आप ऐसे समझ लिए, कोल्ड वर्किंग मम्मी का प्यार, हॉट वर्किंग पापा की डांट। अब आ गया कि अब देखिए, अब आपके कोई चीज़ है, अगर घर में कोई चीज़ बना है और आपको वो पसंद नहीं है और वो चीज़ बन गया तो मम्मी कहेगी प्रेम से खा लो और आप कहोगे कि नहीं खाएंगे, तब पापा आएंगे, पापा तने से डांट देंगे या तो झपड़िया देंगे और वही हार्ड वर्किंग हो गया। चलिए तो हम हार्ड वर्किंग के बारे में जानते हैं। द वर्किंग ऑफ ए मेटल एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट वर्किंग। जो मेरे मेटल है उस मेटल को अधिक तापमान की जो आवश्यकता होती है और उस तापमान पे उस मेटल पर वर्क किया जाए तो उसे हॉट वर्किंग कहते हैं। इससे बेनिफिट क्या होती है हार्ड वर्किंग में? चेंज द मेटल शेप एंड साइज विथ लो फोर्स रिक्वायरमेंट। जो उस पे जो मेटल पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वो थोड़े फोर्स पे ही उसके जो शेप है और जो उसके साइज है वो चेंज हो जाता है। इंटरनल एक्टिविटी इन द मेटल आर formed close shut during the process, create refined uniform grain structure with improved mechanical property। जो उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेन करता है और उसके अंदर खुदरा और घटिया पॉलिश होता है। अब हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेज देखिए, इट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव टूल, इसमें अधिक मजबूती टूल्स की आवश्यकता होती है
भारी टूल्स की आवश्यकता होती है। डू टू द प्योर सरफेस फिनिश क्लोज द टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन। और इस आगे द करेक्ट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द वर्किंग इज डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस। जो इस पे जो तापमान है वो काफ़ी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और वो तापमान हमेशा इक्वल बराबर चाहिए, उससे कम ना हो जाए। सबसे बड़ा डिसएडवांस यही है, ये है। अब आगे कोल्ड वर्किंग। द कोल्ड वर्किंग ऑफ ए मेटल बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसके नो इज द कोल्ड वर्किंग। जो तापमान है वो मेरा तापमान बिलो चाहिए। जैसे आमतौर पे प्रवेश में तापमान पर कमरे के तापमान के कारण या कमरे के तापमान के बराबर या उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इससे क्या क्या बेनिफिट होती है कोल्ड वर्किंग में? इससे कम प्रदूषण होता है, पदार्थ को अधिक मजबूती और कठोरता बनती है, और इसमें ऊर्जा की अधिक खपत नहीं होती है, इसमें अधिक ईंधन का यूज नहीं होता है। अगला इसके डिसएडवांटेज क्या है? उच्चतर बल और कठोर शक्तिशाली उपकरण। अधिक इस पे बल और शक्तिशाली उपकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मेटल पे अधिक जोर लगा करके, अधिक बल दे करके तो अधिक भारी उपकरणों की टूल की आवश्यकता होती है। इसका सीमित विरूपण होता है। जो इस मेटल है, इस मेटल का एक सीमित विरूपण होता है, वो सीमित तक ही चेंज होता है।